एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। एंड आज हम करने वाले हैं एंटी सिमेट्रिक रिलेशन। तो जिसने क्लास 12 रिलेशन की रैपिड रिवीजन नहीं देखी है, रिलेशन नहीं समझा हुआ है, वो जाके देख सकता है। हमने उसमें एक टॉपिक मिस कर दिया था, दैट इज़ एंटी सिमेट्रिक रिलेशन। एंटी सिमेट्रिक रिलेशन हमने रिलेशन की एक्सप्लेनेशन में किया है बट रैपिड रिवीजन में नहीं किया। सो ये रही उसकी एंटी सिमेट्रिक रिलेशन की एक नई वीडियो। तो एंटी सिमेट्रिक रिलेशन क्या रिलेशन होते हैं? बच्चे बहुत ज़्यादा कंफ्यूज होते हैं कि भाई ये रिलेशन एक्चुअली में कहना क्या चाहता है, इसका क्या मतलब क्या है। बहुत ही इजी तरीके से मैं आपको यहाँ पे एंटी सिमेट्रिक रिलेशन का मतलब बताने वाली हूँ कि क्या होता है। देखो, एंटी सिमेट्रिक रिलेशन ये कहता है कि अ रिलेशन आर ऑन अ सेट ए इज सेड टू बी एंटी सिमेट्रिक रिलेशन इफ ए बी बिलोंग्स टू आर एंड बी ए बिलोंग्स टू आर, then A is equals to B for all A, B belongs to A। देखो बेसिकली इसको ना हम इसके एग्जाम्पल से ही समझेंगे अच्छी तरीके से। जो A होता है वो है 1 2 3, ठीक है। एंड अगर हम उसका R1 देखेंगे तो वो हमें क्या मिलेगा? रिलेशन 1 देखेंगे तो 1 1 2 2 एंड 2 1 मिलेगा। यहाँ पे बोला हुआ है कि R1 क्या है, उसका एक एंटी सिमेट्रिक रिलेशन है। अब देखो क्या होता है ना, जब हमारी सेम चीज़ें होती हैं, जैसे 1 1 है, 2 2 है, 3 3 है, अगर हमें ऐसी कुछ चीज़ें मिलती हैं तो हम उसको एंटी सिमेट्रिक रिलेशन बोलते हैं। और अगर मान लो हमारे पास है 1 3 है और 3 1 भी है, लेकिन 1 और 3 क्या आपस में इक्वल है? दे आर नॉट इक्वल। जब वो इक्वल नहीं होते तो वो एंटी सिमेट्रिक रिलेशन भी नहीं कहलाते। देखो, इससे समझने से पहले हम एक बार सिमेट्रिक रिलेशन पे ध्यान देते हैं। सिमेट्रिक रिलेशन ये कहता है कि अगर हमारे पास a, b है तो हमारे पास b, a भी होना चाहिए, तभी ये हमारा सिमेट्रिक रिलेशन कहलाएगा, अदरवाइज़ ये हमारा नहीं कहलाता। बट यहाँ पे क्या कहता है एंटी सिमेट्रिक रिलेशन? वो कहता है कि अगर तुम ए बी ले रहे हो और फिर तुम्हें बी ए भी लेना है, जैसे कि यहाँ पे क्या लिया गया है, ए बी एंड बी ए, ये लिया गया, लेकिन यहाँ पर क्या होना चाहिए, उसके लिए जो अंदर के एलिमेंट्स हैं उनको सेम होना पड़ेगा। यानी 1 को क्या होना पड़ेगा, 3 के इक्वल। वो तो पॉसिबल है नहीं। यानी कि अगर आपका पास 3 1 है, मान लो आपके पास ये ए बी है, तो आपके पास बी ए तभी होना चाहिए जब वो दोनों यहाँ पर ए और बी आपस में इक्वल हैं। और वो ये केस कब बनेगा? ये केस तभी बनेगा ना इसी वाले में कि यहाँ पे ये ए बी है, बी ए भी ये खुद ही का ही है, क्योंकि अगर देखो ये ए बी है, 1 और 1 ए बी है, तो इसका बी ए क्या होगा? 1 और 1 ही होगा, ठीक है। तो इसमें तो क्या हो रहा है, ए और बी दोनों ही क्या आ रहे हैं, बराबर आ रहे हैं। इस वजह से एंटी सिमेट्रिक है, इस वजह से ये एंटी सिमेट्रिक नहीं है, क्योंकि इसमें देखो ए और बी जो है वो आपस में इक्वल नहीं है, ठीक है। समझ में आई? सिमेट्रिक कहता है कि ए बी है तो बी ए हो। एंटी सिमेट्रिक तो उसका अपोज ही करेगा ना। एंटी का मतलब क्या होता है? जो सिमेट्रिक को अपोज करे, ठीक है। तो जैसे कि यहाँ पे हमें दे दिया कि 1 3, तो हमें उसका उल्टा हमें 3 1 नहीं मिलना चाहिए। अगर वो क्वेश्चन में नहीं है तो बहुत बढ़िया बात है। अगर मैं इसको यहाँ हटा के 1 3 को हटा के 1 4 लिख दूँ, तब बताओ, तब ये क्या सिमेट्रिक रिलेशन कहलाएगा? चलो 1 4 तो हम लिख नहीं सकते, हम इसको 1 2 लिख देते हैं, क्योंकि वो हमारी सेट में नहीं है। 1 2, हाँ, तब ये है हमारा, तब हम इसे कह सकते हैं ये हमारा एंटी सिमेट्रिक है। अदरवाइज़ भी हम इसको कह नहीं सकते हमारा एंटी सिमेट्रिक है या, ठीक है। आगे देख लेते हैं। कुछ आती हैं एंटी सिमेट्रिक की इलस्ट्रेशंस। अब वो क्या होती हैं, पहले उस पर ध्यान दे लो। दो बातें हम ये देखते हैं एंटी सिमेट्रिक रिलेशन कहती है कि भाई, सबसे पहली चीज़ कि अगर तुम ए बी ले रहे हो और तुम्हें उसका बी ए लेना है, वो तभी ले सकते हो, एक कंडीशन अप्लाई कर देते हैं कि ए को किसके इक्वल होना पड़ेगा, बी के इक्वल होना पड़ेगा, ठीक है। ये पहली कंडीशन है, ये रही पहली कंडीशन, ये यहाँ लिखी है कि ए बी अगर रिलेशन को बिलोंग करता है और बी ए भी रिलेशन को बिलोंग करता है, तो ये चीज़ तभी पॉसिबल है जब ए इज़ इक्वल्स टू बी है। ये तभी एंटी रिलेशन की कंडीशन है।
एक और कंडीशन है, वो कहता है अगर ए बी रिलेशन को बिलोंग कर रहा है लेकिन बी ए को रिलेशन को बिलोंग नहीं करना चाहिए, आर स्टिल होल्ड्स एंटी रिलेशन प्रॉपर्टी, तब वो क्या करेगा, एंटी रिलेशन प्रॉपर्टीज़ को होल्ड करेगा। यानी अगर वो क्वेश्चन में हमारे पास ऐसे दे दिया 1 3 है, ठीक है, और यहाँ पे ए और बी हमारे इक्वल नहीं है, जब इक्वल नहीं है तो हमें उसका बी ए वाला जो उसका अपोजिट पेयर है वो नहीं चाहिए। यानी साफ सीधी बात है, यहाँ हमें आइडेंटिटी रिलेशन की ज़रूरत है, आइडेंटिटी रिलेशन की ज़रूरत है, सिमेट्रिक रिलेशन नहीं होना चाहिए, आइडेंटिटी रिलेशन होना चाहिए हमारा यहाँ पे, ठीक है। बस इतनी बात ये कहता है। आगे बढ़ जाते हैं हम इसके कुछ इलिस्ट्रेशन प्रॉपर्टीज़ पे। सबसे पहली इलिस्ट्रेशन प्रॉपर्टी होती है जो मैं आपको बोलूँगी, वो है द आइडेंटिटी रिलेशन ऑन अ सेट ए इज़ एन एंटी सिमेट्रिक रिलेशन। आइडेंटिटी रिलेशन जो होता है, आइडेंटिटी रिलेशन क्या कहता है चिल्ड्रन? आइडेंटिटी रिलेशन ये कहता है कि हमारी जो प्रॉपर्टी होती है, यानी जो हमारे एलिमेंट्स होते हैं वो ए कॉमा ए, यानी उनको सेम होना चाहिए। अगर मेरे पास ए है 5 6 है, तो मेरा जो इसका आइडेंटिटी रिलेशन, मैं आई आर लिख रही हूँ, आइडेंटिटी रिलेशन जो बनेगा मेरा इसका चिल्ड्रन वो क्या बनेगा, 5 5 एंड 6 6, ये मेरा आइडेंटिटी रिलेशन है। और यही मेरा एंटी सिमेट्रिक रिलेशन की प्रॉपर्टी को भी होल्ड करता है, कि वो प्रॉपर्टी ये कहती है कि अगर तुम क्या ले रहे हो, अगर तुम ए बी ले रहे हो और बी ए ले रहे हो, इन दोनों को तुम्हें इक्वल ही रखना पड़ेगा। यानी अगर ये भी एक रिलेशन को बिलोंग करता है, ये भी पर्टिकुलरली एक रिलेशन को बिलोंग करता है, तो यानी ए और बी दोनों आपस में इक्वल होने चाहिए। अब जैसे 5 5 है, ये ए बी है, इसमें ए बी दोनों क्या है, बराबर हैं, तभी एंटी सिमेट्रिक रिलेशन को प्रॉपर्टी को फॉलो कर रहा है। अगर मैं यहाँ लिख लेती 5 6, ठीक है, मैं क्या लिखती 5 6 और फिर लिख लेती 6 5, जो मैं सिमेट्रिक प्रॉपर्टी यहाँ पे अप्लाई कर दी थी। सिमेट्रिक है बट एंटी सिमेट्रिक है नहीं, सिमेट्रिक तो होगा, एंटी सिमेट्रिक नहीं होगा, क्योंकि जो सिमेट्रिक है उसका अपोजिट क्या है, एंटी सिमेट्रिक, तभी तो आगे वर्ड लिखा हुआ है एंटी। एंटी का मतलब होता है जो चीज़ उसको अपोज कर रही हो, ठीक है। उसके बाद आता है यूनिवर्सल रिलेशन ऑन अ सेट ए कंटेनिंग एटलीस्ट 2 एलिमेंट is not just antisymmetric, because if A is not equals to B RNA, then A is related to B and B is related to A. Under the universal relation will imply that A is equals to B but A is not equals to B. देखो यूनिवर्सल रिलेशन में क्या होता है, बेसिकली जो भी चीज़ें होती है आपके पास वो सारी आ जाती है। फॉर एग्जाम्पल यूनिवर्सल रिलेशन का एग्जाम्पल, अब इसमें देखो यहाँ पे इस क्वेश्चन में क्या हो रहा है चिल्ड्रन, ये जो 1 2 है एंड 2 1 है, इसकी वजह से ये एंटी सिमेट्रिक नहीं है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे 1 2 है एंड उसी का ये अपोजिट पेयर प्रेजेंट है 2 1, बट यहाँ पे 1 1 एंड 2 2 की वजह से ये तो एंटी सिमेट्रिक है, बट इसकी वजह से एंटी सिमेट्रिक नहीं है, तो इट मीन्स ये पूरा का पूरा एंटी सिमेट्रिक नहीं होता। यूनिवर्सल रिलेशन जो होते हैं उसमें देखो बहुत सारे रिलेशन आते हैं, तो इसके अंदर क्या होता है कि एंटी सिमेट्रिक की प्रॉपर्टी को होल्ड नहीं कर रहा, आइडेंटिटी करता है, यूनिवर्सल नहीं करता, सिमेट्रिक का अपोजिट होता है एंटी सिमेट्रिक। ये मैं बार बार चीज़ें क्यों रिपीट करूँ, ताकि आपको याद हो जाए, ठीक है। अब एक आता है कि x डिवाइड्स y और एक आता है x इज़ डिवाइडेड बाय y, तो ये दोनों चीज़ों का भी हम यहाँ पे एक फ़र्क देखेंगे कि क्या होता है। x इज़ डिवाइडेड बाय y, तो इसका क्या मतलब होता है, जो बाय के बाद हमारी जो चीज़ लगती है हम उसको जर्नली क्या कंसीडर करते हैं कि वो हमारी यहाँ पे छोटी होती होगी। बाय के बाद जो होता है हम उसको जर्नली क्या कंसीडर करते हैं कि वो छोटा होता होगा, ठीक है। और जो हम वो लेते हैं x डिवाइड्स y, तो यहाँ पे हम यहाँ हम y को बड़ा मानते हैं, यहाँ हम किसको बड़ा मानते हैं, यहाँ y को मानते हैं बड़ा। हम ऐसे सोच लेते हैं कि 2 डिवाइड्स 4, 2 डिवाइड करता होगा 4 को, ठीक है। एंड इसमें हम लिख लेते हैं कि 4 इज़ डिवाइडेड बाय 2, ठीक है। मतलब दोनों का एक है, बट कहने का तरीका यानी x और y की प्लेसमेंट अलग है, ठीक है। अगर जो बाय के बाद लेते हैं हम जर्नली उसे स्मॉल कंसीडर करते हैं,
एंड x डिवाइड्स y में हम जनरली y को बड़ा कंसीडर करते हैं। अगर हमें एक प्रॉपर फ्रैक्शन में, अगर मैं प्रॉपर फ्रैक्शन की बात कर रही हूँ, सॉरी आई एम टॉकिंग अबाउट इम्प्रॉपर फ्रैक्शन की बात कर रही हूँ, प्रॉपर फ्रैक्शन की नहीं, क्योंकि प्रॉपर फ्रैक्शन में होगा तो वो हमें आंसर पॉइंट्स में मिल जाता है। क्या मिल जाता है? पॉइंट्स में मिल जाता है, ठीक है। जैसे अगर मैंने लिया फॉर एग्जांपल आई हैव टेकन 25/5, तो ये मेरा क्या है? ये मेरा इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, जिसमें मैं क्या चाहती हूँ, जिसमें मेरा y ये होगा और x ये होगा। तो y मेरा छोटा है, तो ये क्या है? 25 इज़ डिवाइडेड बाय 5, 5 डिवाइड्स 25, ठीक है। तो जो डिवाइड्स के बाद आएगा वो वाला हमारा बड़ा होता है, एंड जो हमारा डिवाइडेड बाय के बाद जो आएगा वो हमारा छोटा होता है, ठीक है। तो यहाँ पे बस आपको x और y की प्लेसमेंट बतानी थी, जो कि इसके बेसिस पे एंटीसिमेट्रिक में कुछ पूछ लेते हैं कि ये बताओ कि किस कंडीशन में ये आपस में इक्वल हो भी सकते हैं या नहीं भी हो सकते, दैट डिपेंड्स ऑन द क्वेश्चन, ठीक है। नेक्स्ट आता है हमारे पास सबसेट। अब देखो सबसेट क्या होता है। अगर मैंने कहा A मेरा सबसेट है B का और B मेरा B मेरा A का सबसेट है, फ्रॉम दिस एंड दिस आई कैन से मेरा A किसके इक्वल होगा? B के इक्वल होगा। जब ये मेरी कंडीशन आ रही है कि मेरा A किसके इक्वल है? B के इक्वल है, तब मैं कह सकती हूँ ये मेरा एंटीसिमेट्रिक है। अदरवाइज आई कैन नॉट से कि ये मेरा एंटीसिमेट्रिक है या नहीं, ठीक है। इसके ऊपर एक एग्जांपल कर लेते हैं। क्वेश्चन में हमें दे रखा है क्या? सेट ए किसके इक्वल है? ए बी सी के इक्वल है। सेट ए किसके इक्वल है? ए बी सी के इक्वल है। इसका रिलेशन है, देखो ए बी, ए है, ठीक है, ए बी है, हमें इसका बी ए नहीं दिखना चाहिए। हमें कौन सा पेयर नहीं दिखना चाहिए इसका? हमें बी ए दिख गया तो ये नहीं होगा। ए सी है, हमें इसका सी ए वाला पेयर नहीं दिखना चाहिए। बी बी है, ठीक है। अब बी सी है, हमें इसका उल्टा पेयर यानी सी बी नहीं दिखना चाहिए, चलो अभी तक नहीं दिखा। सी ए है, हमें इसका अपोजिट पेयर नहीं दिखना चाहिए, लेकिन हमें तो इस सी ए का, यानी ये कहाँ से आया? ए सी से आया ना, तो इट मीन्स ये एंटीसिमेट्रिक नहीं है, क्योंकि यहाँ पे ध्यान से देखो ये ए सी है, इसका अपोजिट पेयर हमें मिल गया, इसका अपोजिट पेयर हमें मिल गया, सी ए मिल गया, तो ये एंटीसिमेट्रिक नहीं कहलाएगा। अब देखो सी बी मिल गया आपको, ये देखो हमने सी बी के लिए मना किया था और हमें आगे जाके सी बी भी मिल गया। सी सी है तो हमें उसकी कोई प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम हमें इन दो से है, सी ए से एंड सी बी से, इस वजह से एंटीसिमेट्रिक नहीं है, ठीक है। चलो नेक्स्ट देख लेते हैं कि हमारे पास है ए बी है, क्या नहीं होना चाहिए? बी ए नहीं होना चाहिए, लेकिन इसके साथ वाला ही बी ए है, तो ये तो एंटीसिमेट्रिक की प्रॉपर्टी होल्ड नहीं करता। और आगे भी देखो ए सी है और सी ए मिल रहा है, तो ये तो फिर भी नहीं हुआ, एक भी पेयर नहीं हुआ ना, चाहे कोई भी रिलेशन हो, आइडेंटिटी हो, रिफ्लेक्सिव हो, कुछ भी हो, सिमेट्रिक हो, ट्रांजिटिव हो, कुछ भी हो, एक्स वाई जेड कुछ भी हो, एक भी पेयर अगर मिस हो गया ना, बस वो रिलेशन नहीं कहलाएगा, ठीक है। अब देखो थर्ड में देखो ए बी है, बी सी है, सी ए है, यानी इसका कोई अपोजिट पेयर प्रेजेंट नहीं है। ए बी का अपोजिट बी ए प्रेजेंट है नहीं, बी सी का अपोजिट सी बी प्रेजेंट है नहीं, सी ए का अपोजिट ए सी प्रेजेंट है नहीं, बिल्कुल भी नहीं। तो इसका मतलब ये वाला हमारा क्या है? एंटीसिमेट्रिक है, ठीक है। आई होप आपको एंटीसिमेट्रिक समझ में आएगा। हमने इसका एग्जाम्पल भी कर लिया है, मैंने आपको अच्छे से समझा भी दिया है। इसकी दो कंडीशंस होती हैं कि अगर है तो जैसे 1 1 2 2 ऐसे में एंटीसिमेट्रिक मिल जाए तो वेल एंड गुड है। बेसिकली हमारा ए इज़ इक्वल्स टू बी होना चाहिए, यानी अगर हमारा ए बी है, उसका अपोजिट अगर हम बी ए ले रहे हैं, बी ए हम तभी ले सकते हैं जब हमारा ए और बी आपस में इक्वल है। बी ए हम वैसे नहीं ले सकते कि अगर हमारा ए बी इक्वल नहीं है तो हम बी ए को भी नहीं वैलिड लेंगे, बी ए वैलिड नहीं है तो इट मीन्स एंटीसिमेट्रिक नहीं है, जो कि सिमेट्रिक का उल्टा होता है। सिमेट्री ये कहता है ए बी है तो बी ए होना चाहिए, ठीक है। आई होप आपको समझ में आया होगा। समझ में आएगा तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर देना, एंड ज़रूर कमेंट भी करना कि आपको मेरी वीडियोस कैसी लगती हैं, रैपिड रिवीजन कैसा लगा आपको रिलेशन का,
और जिसने नहीं देखी वीडियो वो जाके चैनल पे चेकआउट कर सकता है। सो मिलते हैं अगली वीडियो में। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग।